अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। एपिसोड 5 में मैंने आपको दिखाया कि मैंने अय्यूबिया से अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया था। हम अय्यूबिया से निकले इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद में फैज़ाबाद बस स्टैंड पर पहुँचे क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था और कमेंट किए थे कि आपके साथ बच्चे हैं, आप बाइक बस में बिल्टी करवा कर जाएं। हम फैज़ाबाद पहुँचे और यहाँ से हमारी ज़िल्लत और रुसवाई का सफ़र शुरू होता है। मैंने यहाँ से टिकट परचेज़ किए कराची तक जाने के लिए, बाइक बस में बिल्टी करवाई और बस में अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन हम कराची जाकर उतरने के बजाय रास्ते में ही शुजाबाद पर उतर गए। हम शुजाबाद पर क्यों उतर गए, इसके लिए आपको एपिसोड 5 कंप्लीट देखना पड़ेगा ताकि आपको ये वीडियो सही से समझ आए। चलें जी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटा बच्चों ने आराम किया और अब यकीन करें कि बच्चे जो है ना बाहर आते ही सर रिलैक्स हुए हैं, चारपाई जो रखी हुई है इस पर सो गए। और वहाँ पर जो है ना 3 घंटे से ही मेरी बच्ची रो रही थी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा टूल प्लाजा। वहाँ से इन्होंने मेरे को यहाँ कोने पे उतार दिया था रात के 4 बजे। मैं बोल रहा था पंप पर उतार दो, सामान में बैग भी यहीं भूल गया था अपना लैपटॉप का, फिर वापसी लेना आया मैं। कल से जो है ना समझ लें हमने कुछ भी नहीं खाया। सुबह नाश्ता किया था, वो जो बंदे ने सही बना के नहीं दिया था। बच्चे भी नहीं खा रहे थे ना हमसे खाया जा रहा था। वजह यही थी, अजीब व गरीब कैफियत हो रही थी, समझ से बाहर थी। यहाँ भी अच्छी खासी ठंड है लेकिन वहाँ के मुकाबले में ये हमें कुछ भी नहीं लग रही है ठंड। ये शीशा जो है ना ये इतना मजबूत था लेकिन ये टूट गया, ये ना अंदर से निकल गया। सब कुछ सेट किया मैंने, अभी सारे टूल बॉक्स निकाल के मैंने इसको खोल के सब सेट किया। अभी इसका हैंडल जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सब सेट कर लिया मैंने। बच्चे सो रहे थे ना, उसी दौरान मैंने सब कुछ सेट कर लिया था। मुझसे ना मुनीफा को देखा नहीं जा रहा था। पहले बेचारी अपना कार्टून में लगी रही, सो ही नहीं पा रही थी। और माशाल्लाह से खाने पीने में भी ओके, लेकिन कुछ खा भी नहीं रही थी। हरमला ने भी इतना हद तक बर्दाश्त किया, बेचारी वो भी चिड़ कर ही जा रही थी। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना बस में सफ़र किया है, ये हमें जो है ना आदत नहीं है। अब ये ट्रेन आ रही है, हरमला ट्रेन आ रही है, तो मेरा ये बेस्ट डिसीजन था कि हम निकल गए, वरना 3 बजे तक बस पहुंचनी थी बकौल उसके कराची। और 3 बजे तक जो है ना हम शायद घर जाने के बजाय हॉस्पिटल जाते सबके सब, और ख़ास कर मुनीफा मेरी। लोगों को असल में किसी का पता नहीं होता ना, तो लोग किसी के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं। और हम बाइक पे सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं क्योंकि आदत की बात है, बच्चों को आदत है। तो बच्चे जो है ना कितना ही बाइक पे सफ़र करवा लें तो वो नहीं थकते हैं। बस अल्लाह का करना हुआ हम उतर गए। अब हम ये है कि इंशाल्लाह आराम से घूमते फिरते जाएंगे। मैंने सोचा था हम मुल्तान में रुकेंगे और है ना मुल्तान में हम नाश्ता करेंगे। ज़बरदस्त मुल्तान के नाश्ते बड़े मशहूर हैं, छोले और रोटी लस्सी। अब नसीब में नहीं तो उससे हम आगे ही आ गए। अब देखते हैं कुछ खाते पीते आगे जाके, भले हम 1 दिन में पहुँचे या 2 दिन में, कोई टेंशन नहीं है हमारे को। और ये बस हमारा आखिरी सफ़र था बस का, अब कभी बस में सफ़र नहीं करेंगे। आप ये कब्रिस्तान देखें, मैंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ कब्रिस्तान देखे हैं और हर जगह मुख्तलिफ़ हैं। आप देखें यहाँ पर तकरीबन सब जो है ना कब्रें वो ग्रीन है और एक ही स्टाइल पे बनी हुई है सारी कब्रें। और पीछे एक बहुत बड़ा कोई मज़ार बना हुआ है, पता नहीं किसका मज़ार है वो, लेकिन एक यूनिक कब्रिस्तान लग रहा था। कब्रें जो है ना कराची में तो मुख्तलिफ़ होती हैं, ये पूरी पक्की हुई हुई हैं जो है ना, और मट्टी गीली मट्टी करके उसको जो है ना गारा बना के बिल्कुल पक्का किया हुआ है। हमारे नसीब में ये नाश्ता था पंजाब का। ये पाए हैं, ये छोले हैं, ये रोटी है और ये नान है, और यही हमें खाना था मुल्तान में भी। लोग जो है यहाँ सुबह उठ के नाश्ता करते हैं वीआईपी, मतलब ये वीआईपी ही है, बेहतरीन नाश्ता है। और बराबर में दही भी है, दही भी बड़े बेहतरीन तरीके से लोग ख़रीद रहे हैं और दही और चीनी मिला के खा रहे हैं लोग। और बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त नाश्ता करते हैं पंजाब के लोग, जब जो सेहतमंद होते हैं और सुबह नाश्ता कर रहे हैं। इतने दही के बहुत सारे इनके थाल रखे हुए हैं और माशाल्लाह सारे पीते हैं।
आप बस में ना ये सब चीज़ें मिस कर देते हैं, लेकिन गए मैसी की तलाश में तो और मज़ा आ गया कि नहीं। तो उधर माशाल्लाह बहुत अच्छा था आपका खाना, बहुत बहुत पसंद आया हमें। पंजाब में हमने रात का खाना खाया, दोपहर में भी खाया, नाश्ता रह गया था। चलो, और यहाँ पर जगह जगह जो है ना इस तरह नाश्ता मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना उसी पे रश था। हम जो है ना बस यही नाश्ता मिस कर रहे थे और हमने कर लिया पंजाब का नाश्ता। मतलब आप ये देखें कितने मुनासिब पैसे हैं कि हमने छोले भी खाए, पाए भी खाए, रोटी भी थी, नान भी था और 2 बड़े गिलास लस्सी के भी थे। पैसे सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये। लस्सी के हमने 2 गिलास मंगवा तो लिए थे, लेकिन जो है ना इतना बड़ा गिलास था, हम पी ही नहीं सके, हमने 1 गिलास ही पिया। और दूसरा गिलास जो है ना हमने बोला भाई पार्सल कर दो, उसमें थोड़ी सी पी थी लस्सी। उसने वो लस्सी का गिलास भी पैक किया और अपने पास से और एक्स्ट्रा लस्सी डाल के पैक कर दिया। तो ये मोहब्बत वाले लोग होते हैं। और मैंने देखा ये जो छोटे छोटे होटल होते हैं, ये इन लोगों के दिल ही बहुत बड़े होते हैं, वरना आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। और एक रिस्पेक्ट दे रहे थे, जैसे ही हम गए फटाफट के ना आप यहाँ बैठ जाएं, इस तरह बैठ जाएं, तो बड़ा अच्छा सा लगा हमें। ये देखें सारी गंदम लगी हुई है और इतनी ज़बरदस्त लग रही है। और यही पंजाब में जो है ना आटा खाया जाता है तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी हम अंदरून में है ना, तो सब जगह यही नज़र आ रहा हमारे को। वेलकम टू लोधरा। ये आ गया है लोधरा सिटी। ये आ गया है बहावलपुर का टोल प्लाजा। यहाँ पर भी सेम वैसा ही ब्रिज बना हुआ है जैसे सक्खर में बना हुआ था लैंसडाउन ब्रिज, लेकिन काफ़ी दूर है और ये भी काफ़ी बड़ा ब्रिज है। वेलकम टू बहावलपुर। बहावलपुर सिटी भी देखने का मेरा दिल था, लेकिन हम अभी इतना थके हुए हैं, तो अभी हम सिटी के अंदर जाएंगे, घूमेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा। बहावलपुर इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे। गलती से हम सिटी के अंदर आ गए थे, वो तो मैं अपना बैग सेट करने रुका तो मैंने देख लिया, वरना हम काफ़ी आगे चले जाते। वो जो चौरंगी आई थी ना जहाँ लिखा हुआ था वेलकम टू बहावलपुर, वहाँ से हमें सीधात की तरफ जाना था, हम सीधा निकल गए। हमें जाना है यहाँ से उल्टात की तरफ। और यहाँ पर भी एक जहाज़ सुरंगी आ गई। अब हमें सुरंगी का नाम पता तो नहीं है, तो जहाज़ सुरंगी ही कहेंगे। ये मेन रोड पे ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, लेकिन रेस्टोरेंट को ऐसा बनाया है जैसे ये पार्क हो, और इसका नाम भी जो है ना वो इन्होंने रखा है फूड गार्डन। और बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, बच्चे रिलैक्स भी हो जाएंगे और हम भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे। और काफी सारे झूले भी लगे हुए हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा सा माहौल है यहाँ पर। और यहाँ की मैंने चाय पी, चाय इतनी जबरदस्त चाय, मतलब मैं ये कहूँ अपनी जिंदगी में मैंने जितनी भी चाय पी है ना, ऐसी चाय मैंने नहीं पी। थोड़ी सी महंगी जरूर है, 140 रुपए की चाय। अब ये कि हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है, अब हम आगे की तरफ निकलते हैं। अभी मेरे कैमरे में जो है ना चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है। अब जो है ना मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा ज़्यादा, क्योंकि हमने स्टे किया ही नहीं, तो मैंने अपने इक्विपमेंट चार्ज किए ही नहीं। तो मैं भी अपना सफ़र करता हूँ, जब तक हमारी हिम्मत है तो फिर नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हमारे टूर का 10वां दिन है और अभी इस वक्त मौजूद हैं हम घोटकी में। घोटकी में हम रुके हैं अशफाक भाई के घर पे। अशफाक भाई खुद भी एक टूरिस्ट हैं, बाइक पे सफ़र करते हैं। और अशफाक भाई से मेरा कांटेक्ट करवाया अमजद भाई ने, क्योंकि कल हमें जो है ना रूम मिल नहीं रहा था। देहरकी से लेकर हम घोटकी तक आ गए, हमें कल जो है ना स्टे करने के लिए होटल नज़र नहीं आया। जब 1 घंटा थक गए हम, तो फिर मुझे याद आया अमजद भाई ने मुझे कहा था जब मैंने अपने टूर स्टार्ट किया, घोटकी से लेकर उबाड़ा तक कोई भी काम हो तो आप मुझे याद करना। तो कल बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि हम इतना थक गए थे, क्योंकि कल रात हम सोए नहीं थे।
बस की वजह से। बस का सफ़र जो है ना हमारे लिए एक बुरा ख्वाब होता है ना, वो था। बस अल्लाह ना करे कभी हम दोबारा सफ़र करें बस में। कल का वाहिद दिन ऐसा था जिस पे ना हमें सफ़र करने में मज़ा इतना नहीं आया। और कल मैंने वीडियो भी इतनी नहीं बनाई, बस थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी क्योंकि चार्जिंग भी नहीं थी कैमरा वगैरह में किसी चीज़ में भी कल, क्योंकि हमने होटल लिया ही नहीं था। पूरी रात भर जागते रहे, दिन भर सफ़र किया। और ना कल जो है ना मेरी आँख पर जो है ना कीड़ा भी लग गया था, जिसकी वजह से जो है ना मेरी आँख थोड़ी सी सूज गई है। तो आज हम यहाँ से जाएंगे हैदराबाद में स्टे करेंगे। हमारा इरादा तो था कि हम कराची तक जाएं, क्योंकि 550 किलोमीटर है, हम कराची चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन हैदराबाद में मेरे वाइफ के कुछ रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे पास आना। वो भी तकरीबन यहाँ से हैदराबाद भी 260-70 किलोमीटर है, तो बच्चों के हिसाब से सही है। मैंने इतना ही सफ़र किया हर रोज़ 300-400 किलोमीटर। तो आज हम हैदराबाद जाएंगे, फिर कल कराची जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। ये नाश्ता है हमारा सुबह का सिंध का, घोटकी का। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना, मैं वो बोलता हूँ रोटी। हमारे घर में जो है ना वो फाइन आटे की बनती है, वाइट आटे की। मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है। चले, ये इनकी सिटी में चलाने की 150 बाइक है। ये 150 नहीं लग रही, 125 लग रही। ये 150 है या 125 है? हीरो 125। इनके पास भी 150 है जिस पे टूर करते हैं। इधर सामने डायरेक्ट ही मेन रोड आ गया, उसमें घुमा के लाए थे। कल इनके भाई के साथ आया था, इश्तियाक भाई के साथ, तो वो पूरा अंदर सिटी से घुमाते हुए लाए थे। और ये तो यहाँ से डायरेक्ट मेन रोड आ गए, GT रोड। हम लोग काफ़ी लेट हो गए निकलते। हमने सोचा था सुबह 5 बजे निकलेंगे, लेकिन जो हमारी थकन का आलम था ना, हम बहुत थके हुए थे। ऐसा हुआ कि बस मैं जो है ना किसी भी होटल में जाता हूँ ना, तो मैं जाते ही जो है ना नहाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं सोता हूँ। बस मैं नहाने के लिए गया हूँ, मतलब 2 मिनट लेटता हूँ फिर जाऊँगा। बस मैं लेटा और सो गया हूँ। अभी मुनीफा सो जाएगी तो फिर हम इसको हेलमेट लगा देंगे। सुकून हो जाता है यार हेलमेट से, बिल्कुल कोई हवा वगैरह भी नहीं लगती। सोएगी नहीं ना जब तक हेलमेट नहीं लगाएगी, छोटी है ना अभी। ये इनकी शॉप है। ये माशाल्लाह आपका शोरूम है? बाहर वाला, अंदर वाला एक और शोरूम है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल में बरकत दे आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक भाई आपका, बहुत शुक्रिया। चलें इंशाल्लाह कराची आइएगा तो इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी आपसे। बाकी बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कल रात में ना पूरे रास्ते एक दुकान, एक होटल देखते हुए जा रहे थे। हम 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। हम 7 बजे से होटल ढूंढ रहे थे और हमें 9 बज गए थे। सब जहाँ पर मालूम करते हुए जा रहे हो, और देखो पीछे ही था। नसीब की बात है। कल के दिन जो हमारी अजीब व गरीब कैफियत थी, उसका असर अभी तक है। हमारे बराबर से कोई बस भी गुजर रही है ना, हमको ना अजीब सी कैफियत हो रही है कि ये बस क्यों जा रही है हमारे बराबर से। खैर, हमारा एक्सपीरियंस था, हमने कर लिया, हमारे नसीब में था ये सब कुछ। आज हम बिल्कुल रिलैक्स होके जाएंगे। मैं ये कहता हूँ सबसे जो बेहतरीन सवारी है ना वो बाइक है, और सबसे जो डेंजरस सवारी है वो भी बाइक है। खैर, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। डेंजरस बंदे के लिए हर सवारी डेंजरस ही है, क्योंकि मैंने बस के एक्सीडेंट भी देखे हैं और ऐसे देखे हैं ख़तरनाक, और गाड़ियों के भी ऐसे देखे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया गाड़ी का कैसे एक्सीडेंट हुआ कि पूरी गाड़ी पिछक गई और बंदे फौत हो गए। अब सो गई ना, मैंने हेलमेट पहना दिया, यहाँ से ये पैक है और हेलमेट पहना दिया तो पूरा चेहरा सेफ हो गया। हर मतलब पीछे सेफ है, बीच में बस अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस तरह से जो है ना आराम से बाइक पे सफ़र करते रहते हैं। बाइक हमारे लिए जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है, आप यकीन करें। बस में हमने जो सफ़र किया, बाइक डाली, ये लोगों के मशवरे पे जो है ना हमने अमल किया था। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था, बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप बस में ले जाएं। हमें ट्रेन के भी मशवरे भी मिले थे कि ट्रेन में बिल्टी करा के आप चले जाएँ। असल में हमें जो है ना घर जो जाना था ना वो अपनी बाइक पर ही जाना था, हमने ये सोचा था। खैर, इंसान के नसीब में मुकद्दर में जहाँ जो जैसे सफ़र लिखा हुआ है, खाना लिखा हुआ है। अशफाक भाई के घर का खाना हमारे नसीब में था। अशफाक भाई मुझे कह रहे हैं, यार आपको देख के ना मेरी वाइफ भी कह रही है कि जो है ना आप हमें तो लेके जाते ही नहीं है। कितनी दफ़ा हम बोलते हैं हमें लेके जाते ही नहीं है। अभी ये मोबाइल होल्डर का ना ये गिर गया है, मैंने टाइट नहीं करा था, इसका नट भी लूज़ हो रहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया था, अभी पीछे गिर गया। वीडियो में मैंने देखा है आगे वाइट होटल के पास गिरा है। अब ये कि जो है ना ट्रक व्रक ने पिचकाया ना हो, बस। नहीं भाई, नहीं मिला हमारे को।
कैमरे की मदद से हमने देखा इसी जगह पे गिरा, ये येलो बिल्डिंग के पास ही। हो सकता है किसी टायर वायर में फंस गया हो। वो ढूंढना काफी पीछे आया हूँ इसकी वजह से। इन मोबाइल होल्डर्स का ना मेरे साथ रोना ही लगा हुआ है। अभी तकरीबन सक्खर यहाँ से मेरे ख्याल में 40-45 किलोमीटर है। अभी यहाँ से सक्खर जाएंगे। सक्खर में 10-15 मिनट बच्चों को रिलैक्स कराऊंगा और फिर इस तरह आगे सफ़र करते जाएंगे। असल में जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ ना, मेरा फोकस जो है ना बिल्कुल रोड पर होता है और मिरर पे होता है। अब ये जो है ना मुनीफा आगे हेलमेट भी था तो इस पर मेरा फोकस ही नहीं गया बिल्कुल भी। चलो खैर, जो नसीब और मुकद्दर जैसा लिखा हुआ है। और ये तो मेरे साथ 100% है कि मैं किसी टूर पे निकलूं और मेरा नुकसान ना हो। सबसे पहले टूर पे जब मैं निकला था, पाकिस्तान टूर पे, मैंने कितना नुकसान किया था। मेरा कैंप गिर गया था रास्ते में, मुझे पता ही नहीं चला। और मोबाइल पे ट्रक चढ़ गया था, वो अलग नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा महंगा जो नुकसान हुआ था वो ड्रोन का हुआ था। ड्रोन जो है ना वो मैंने सिंध में उड़ाया जब सैलाब आया हुआ था, तो मैंने उसको फ्लाइंग करी। अंधेरा था, उसके सेंसर काम ही नहीं करे, वो जाके लगा कंटेनर पे और मेरा ड्रोन का नुकसान हो गया था। इसी तरह मैं बलूचिस्तान में मैंने सफ़र किया, फूसी गोर्ज में, वहाँ पर भी मेरा मोबाइल पानी में चली गया था। वो भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा था, 45,000 का लिया था, वो भी मेरा मोबाइल का। इतने नुकसान करे टूर पे मैंने। अपने टूर के शौक़ पूरे करने के लिए ना बड़े बड़े नुकसान किए हैं और हो ही रहे आगे। और सबसे मेन बड़ा अल्लाह का शुक्र है, मेरे माल पे ही जाती है, मेरे जान पे नहीं जाती। ये अल्लाह का बड़ा करम है। फन्नू आकिल कैंट, हाँ ये फौजियों की ही जगह है ये, जीना चेक पोस्ट। हाँ ये बनी हुई है ना, जब भी हर चीज़ लगाई है। फौजियों ने जो है ना अपने लिए सब कुछ अच्छा से ही बनाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में हमने जितनी भी जगहें देखी ना फौजियों की, वो बिल्कुल अलग ही लेवल की बनी हुई होती है। वहाँ की सेफ्टी हर चीज़ है ना वो बिल्कुल अलग ही होती है। यह अब आ गया रोहड़ी टूल प्लाजा। टूल टैक्स अदा करने का शुक्रिया। हम तो बगैर टूल टैक्स अदा करे निकल गए खुशी खुशी। कच्चा रोड आ गया भाई यहाँ से। अब थोड़ा सा ही लग रहा है मुझे। चलो चलो चलो। ये आ गया वो गेट जिससे हम सक्खर से निकले थे। हर तरफ से लोग हमें देख रहे हैं। अजीब लगता है जब सारे के सारे इस तरह देखें ना। हम लोग यहाँ रुके थे थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट कराने, आइसक्रीम खिलाई इनको। हमने यहाँ की बिरयानी खाई, अच्छी बनी हुई थी। चिकन थी, चिकन में वैसे खाता नहीं हूँ लेकिन अच्छी थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये रोहड़ी है। थोड़ा सा ही आगे हम सक्खर में एंटर हो जाएंगे।